फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 6 में इकाई 2 व्रत, पर्व, उत्सव एवं तीर्थ महत्व में व्रतों के प्रकार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। व्रत, पर्व, उत्सव एवं तीर्थ के महत्व में व्रतों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। प्रवृत्ति के आधार पर व्रतों को मुख्यतः 3 भेदों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कायिक, दूसरा है वाचिक एवं तीसरा है मानसिक। तो आइए सबसे पहले हम कायिक के बारे में पढ़ते हैं। कायिक शरीर यानी शारीरिक क्रिया के माध्यम से अनुश्रेष्ट व्रत जैसे हिंसा का त्याग करना, बुरे आचरणों से दूरी बनाना इत्यादि कायिक व्रत है। दूसरा है वाचिक, वाणी के संयम के माध्यम से किए जाने वाला व्रत जैसे कटुवाणी, निंदा, तिरस्कारपूर्ण उपहास, पशुनता यानी चुगली करना का त्याग करना एवं सत्य, सीमित, हितकारी, मधुर भाषण करना ही वाचिक व्रत है। तीसरा है मानसिक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या तथा राग द्वेष आदि से रहित रहना ही मानसिक व्रत है। भविष्य पुराण में प्राय सभी प्रकार के व्रतों का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। इसमें प्रतिपद कल्प से व्रतों का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। आइए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। आहार के आधार पर भी व्रत के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला है निराहार एवं दूसरा है साहार। सबसे पहले हम निराहार के बारे में जानते हैं। इसमें व्रती नियम नियतः कालावधि तक निराहार। आइए इसमें हम व्रती नियत कालावधि तक उपवास अर्थात बिना कुछ ग्रहण किए हुए अभीष्ट देवता का जप, तप, अर्चन आदि करता है। कुछ व्रतों में तो मनुष्य विशेषकर स्त्रियां जल तक का भी ग्रहण नहीं करती है, जिन्हें निर्जला व्रत कहे जाते हैं। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं, साहार। एक बार संयमित आहार लेकर अभीष्ट की आराधना जिसमें की जाए वह साहार व्रत कहलाता है। यह साहार व्रत भी एक भुक्त, आयचित, मित भूख, नक्त व्रत, चंद्रायण आदि भेद से अनेक प्रकार के होते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से व्रत के 3 भेद बताए गए हैं। पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक और तीसरा काम्य। आइए नित्य व्रत के बारे में पढ़ते हैं। नित्य वे व्रत हैं जो भक्ति पूर्वक ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, जैसे एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा आदि व्रत इस कोटि में आते हैं। दूसरा है नैमित्तिक व्रत, जो किसी विशेष कारण से अनुष्ठेय हो, ऐसे व्रत नैमित्तिक कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए पाप क्षय के लिए चंद्रायण व्रत और प्रजापत्य व्रत आदि होते हैं। आइए तीसरा है काम्य व्रत, किसी विशेष कामना को हृदय में रखकर संकल्प पूर्वक जो व्रत किया जाए वह काम्य व्रत कहलाता है। यथा वर प्राप्ति के लिए गौरी व्रत, वट सावित्री व्रत, अनंत चतुर्दशी व्रत इत्यादि। किंतु ये तीनों ही व्रत यदि निष्काम भाव से केवल भगवत प्राप्ति हेतु किए जाए तो ये व्रत भी निष्काम व्रत हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, तिथि के आधार पर किए जाने वाले कुछ विशेष व्रत। भविष्य पुराण में प्रतिपद कल्प में सर्वप्रथम तिथियों का प्रादुर्भाव का वर्णन है। जिस दिन सृष्टि का आरंभ हुआ उस दिन प्रथम तिथि प्रतिपदा संज्ञा ब्रह्मा जी के द्वारा की गई, अतः प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा जी का पूजन और व्रत किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पुराणों में वर्णित व्रत। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में विभिन्न तिथि, मास तथा नक्षत्रों में होने वाले रुद्र व्रत, नील व्रत, प्रीति व्रत, गौरी व्रत, शिव व्रत, सौम्य व्रत, आनंद व्रत, अहिंसा व्रत, सूर्य व्रत, विष्णु व्रत, शील व्रत, देवी व्रत, वैनायक व्रत, भवानी व्रत, मोक्ष व्रत, सोम व्रत आदि का वर्णन व्यास जी ने किया है। उत्तराखंड में संपूर्ण वर्ष में पड़ने वाली 26 एकादशियों एवं उनकी
महत्व कथाओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त चातुर्मास्य व्रत का भी वर्णन है। स्कंद पुराण में भी अनेक व्रतों का विस्तार से वर्णन है। सर्वत्र लोकप्रिय श्री सत्यनारायण व्रत कथा का वर्णन इसी पुराण की रेवा खंड में है। मत्स्य पुराण में भी अनेक व्रतों का वर्णन व्यास जी ने किया है, जैसे नक्षत्र शयन व्रत, आदित्य शयन व्रत, रोहिणी चंद्र व्रत, सौभाग्य शयन व्रत, अशून्य शयन व्रत, रस संकलयानिनी व्रत और अनंत तृतीया व्रत, अक्षय तृतीया व्रत, अंगार व्रत और सारस्वत व्रत, विशोक सप्तमी, फल सप्तमी, मंदार सप्तमी, विभूति द्वादशी व्रत आदि होते हैं। मत्स्य पुराण के अध्याय संख्या 101 में देव व्रत, रुद्र व्रत, प्रीति व्रत आदि 60 व्रतों का उल्लेख मिलता है। 2-3 महत्वपूर्ण व्रतों का एक सामान्य परिचय भी यहाँ आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है श्री रामनवमी व्रत। भगवान राम का जन्म जयंती उत्सव एवं व्रत मध्याह्न यापिनी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। यह सकाम एवं निष्काम दोनों ही भावना से मनाया जा सकने वाला व्रत है। नेक्स्ट देखते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि बेला में भगवान श्री कृष्ण का जन्म जयंती पर्व एवं उत्सव मनाने की परंपरा है। यह व्रत भी सकाम एवं निष्काम दोनों ही भावों से गृहस्थों एवं वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं शिवरात्रि व्रत। फागुन महीने फागुन कृष्ण चतुर्दशी की मध्य रात्रि में भगवान सदाशिव का प्रकट लिंग के रूप में होने के कारण इस दिन शिवरात्रि व्रत का विधान है। इसमें भी उपवास किया जाता है। इन 3 महाव्रतों के अतिरिक्त 2 महाव्रत संवत्सर व्रत और दशावतार व्रत है, जो क्रमशः चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एवं भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाए जाते हैं। आइए अब एकादशी व्रत के बारे में पढ़ते हैं। पुराणों में एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा गया है कि एकादशी व्रत करने से जीवन के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को सहस्त्र यज्ञों के समान फलदायक माना गया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी आदि सभी इसके अधिकारी हैं। एकादशी व्रत का त्याग कर जो अन्न सेवन करता है उसे बिना फल भोगे निवारण नहीं होता है। एकादशी को यदि जनाना शौच या मरना शौच हो तब भी व्रत का परित्याग नहीं करना चाहिए। एकादशी को नैमित्तिक श्राद्ध भी उपस्थित हो तो उस दिन न करके द्वादशी को करना चाहिए। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं व्रत का अधिकारी। व्रत कौन कर सकता है, इस विषय में भी पुराणों में स्पष्ट निर्देश प्राप्त होते हैं। स्कंद पुराण के वस्त्राधिकारी का लक्षण करते हुए कहता है कि अपने अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुरूप जो आचरण में तन्मयता एवं सत्य निष्ठा से लगा रहता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो लोभी न हो, सत्य बोलता हो, प्रति प्राणियों के हित में सदैव लगा रहता है, जो वेद का निंदक न हो और बुद्धिमान हो, वही व्रतों का अधिकारी होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने व्रत, पर्व, उत्सव एवं तीर्थ महत्व में व्रतों के प्रकार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।